हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में आज व्याकरण की किताब मधु में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्यय या अविकारी शब्दों। भाग एक में मैंने अविकारी शब्दों में किसे कहते हैं इसे बता दिया और एक बार बताने चाहती हूँ। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जिनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो इसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, उसे परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण भी वो चार प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संबंधबोधक अविकारी शब्द। किसे कहते हैं संबंधबोधक अविकारी शब्द, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। संबंधबोधक जो अव्यय या सर्वनाम शब्दों के संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ जोड़ते हैं उसे संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। क्या होता है ना, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ या पदों के साथ जोड़ते हैं, वो संबंधबोधक कहते हैं। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। टंकी के पास जूस की दुकान है, यहाँ पर के पास। घर के सामने बिजली का खंबा है, घर के सामने बिजली का खंबा है। तो यहाँ पर के ऊपर, के पास, के सामने, ये आदि शब्द संबंधबोधक अव्यय है, जिसे संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध वाक्यों में अन्य पदों के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए संबंधबोधक अव्यय ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रयोग के आधार पर, विपरीति के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। प्रयोग के आधार पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं: परसर्ग युक्त संबंधबोधक, परसर्ग रहित संबंधबोधक। परसर्ग जिसमें परसर्ग लगे होते हैं जो शब्दों में, देखिए के बिना, के इसके साथ परसर्ग है, तो के बिना, के पास, के ऊपर, के नीचे आदि शब्द परसर्ग सहित है, तो ये संबंधबोधक अव्यय का प्रयोग के आधार पर। परसर्ग रहित क्या है ना, पहले जो शब्द, ये देखना कैसे लगेंगे, 2 दिन पहले, ये पहले शब्द, ये पहले, इसमें परसर्ग नहीं है। सेना सहित, सहित ये परसर्ग रहित है, इसमें परसर्ग है, ठीक है। इसलिए ये परसर्ग रहित संबंधबोधक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आइए आप समुच्चय विपरीति के आधार पर संबंधबोधक की भेद। विपरीति के आधार पर हो गया मूल संबंधबोधक, यौगिक संबंधबोधक। मूल संबंधबोधक, यौगिक संबंधबोधक। मूल संबंधबोधक कैसे पहचानोगे? जिसमें जैसे तक, बिना, समेत, भर आदि शब्द उसमें है, तो ये आपकी विपरीति के आधार पर संबंधबोधक भेद है। यौगिक संबंधबोधक कैसे हैं ना, के आगे, के पास आदि शब्द लगे हुए हैं, तो ये विपरीति के आधार पर यौगिक संबंधबोधक कहा जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार संबंधबोधक में 3 प्रकार के भेद होते हैं: प्रयोग के आधार पर, विपरीति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमने पढ़ चुके हैं 2 प्रकार के होते हैं:
क्या क्या है ना, परसर्ग युक्त संबंधबोधक, परसर्ग रहित संबंधबोधक। विभूति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। मूल संबंधबोधक जिसमें तक, बिना, समेत, घर आदि शब्द लगे। यौगिक संबंधबोधक जिसमें के आगे, के पास आदि शब्द है। ठीक है, उसके बाद आइए अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद देखिए। ये बहुत इजी है। उसमें भी कितने सारे भाग भेद होते हैं देखिए। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, संघवाचक, तुलनावाचक, विनयमयवाचक, साधनवाचक, समतावाचक, विरोधीवाचक, व्यतिरिक्तवाचक, विषय सूचक वाचक, संग्रहवाचक, उद्देश्यवाचक, कारण सूचक वाचक। ठीक है, इतने प्रकार के हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, संघवाचक, तुलनावाचक, विनयवाचक, साधनवाचक, समतावाचक, विरोधवाचक, विपरीतवाचक, विशेषवाचक, संग्रहवाचक, उद्देश्यवाचक एवं कारण सूचक वाचक। कालवाचक, कालवाचक मतलब समय के बारे में जहाँ बताते हैं। तो इसमें आप देखिए, क्या देख के आप पहचानोगे, जिसमें के पहले, के बाद, के पूर्व, के उपरांत, से पहले आदि शब्द लगे हुए हैं। तो ये आपकी कालवाचक है। ठीक है, स्थानवाचक स्थानों के बारे में। हाँ, स्थानवाचक में बाहर, भीतर, ये के परसर्ग सभी में है, लेकिन परंतु इसमें बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे आदि शब्द यदि लगे हुए हैं और उसमें परसर्ग है तो अर्थ के आधार पर संबंधबोधक की भेद है। ठीक है, इसके बाद दिशावाचक। दिशा मतलब कौन सी दिशा में, निकट, पास, ठीक है, समीप और के सामने आदि शब्द लगे हैं, तो ये दिशावाचक संबंधबोधक। उसके बाद आइए संघवाचक। संघ मतलब साथ, के समेत, के साथ, संघ मतलब साथ, के समेत, के साथ, के संग आदि। तुलनावाचक, किसी के साथ तुलना करते हैं हम, कंपैरिजन, के की अपेक्षा, के मुकाबले, की वनिस्तव आदि शब्द। विनिमयवाचक, विनिमयवाचक में क्या क्या है, के स्थान पर, की जगह पर, के बदले आदि। साधनवाचक, साधनवाचक क्या है, किसी के जरिए के माध्यम, किसी के साधन के द्वारा हम कार्य कंप्लीट करते हैं। के जरिए, के द्वारा, के सहारा आदि। समतावाचक, समता मीन्स समानता। ठीक है, के अनुसार, के सदृश्य, के समान, की भांति, के जैसे आदि शब्द समतावाचक संबंधबोधक। इसके बाद आइए विरोधीवाचक। विरोधीवाचक मतलब जो अपोजिट, के विपरीत, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद आइए व्यतिरिक्तवाचक। के अलावा, के अलावा, के सिवाया, के बिना, के अतिरिक्त सहित, ये सभी शब्द जो संबंधबोधक अर्थ के आधार पर संबंध के भेद हैं। इसके बाद आइए विषय सूचक। विषय सूचक में के नाम, के विषय आदि। संग्रहवाचक, संग्रहवाचक क्या है, पर्यत या तक, भर आदि जो संग्रह पर इकट्ठा करके। उद्देश्यवाचक, के हेतु, के निमित्त, के खातिर, के लिए आदि शब्द। कारण सूचक, कारण सूचक क्या है, के मारे, के लिए, के कारण आदि। ये सारे शब्द जो है ये संबंधबोधक भेद के हैं। अर्थ की दृष्टि के संबंधबोधक अवयव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए समुच्चयबोधक। समुच्चयबोधक अवयव किसे कहते हैं, समुच्चयबोधक अवयव किसे कहते हैं। ठीक है, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त, दो शब्दों उपवाक्यों में या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक अवयव कहते हैं। तो दो शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो शब्दों और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो और, या, इसीलिए, ये सारे शब्द दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसी प्रकार देखिए ये भी
दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक, व्यधिकरण समुच्चयबोधक। देखिए, समानाधिकरण समुच्चयबोधक किसे कहते हैं? दो समान स्तर वाले पदबंधों उपवाक्यों को वाक्यों में जोड़ने के लिए दो समान प्रकार के शब्दों होते हैं, उसको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जल ठंडा और मीठा है, और लगा के, जल ठंडा भी है और मीठा भी है, इसीलिए और लगा के, ठीक है। जल ठंडा है, जल मीठा है, तो जल को बार बार ना कह के और लगा के हम वाक्यों को जोड़ दिए, ठीक है। वो परिश्रम है किंतु बुद्धिमान नहीं है। तो किंतु, आप आएंगे या मैं आऊं, ये सारे शब्द और किंतु या ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक, ठीक है, वाक्यों को जोड़ने के लिए ये शब्द व्यवहार किया जाता है। इसके बाद आइए व्यधिकरण समुच्चयबोधक। व्यधिकरण समुच्चयबोधक किसे कहते हैं? जो समुच्चयबोधक दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों, इसमें उपवाक्य कहा गया है, उसमें आप देखते हो जे उपवाक्यों की प्रधान उपवाक्यों से जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। देखिए यहाँ पर अध्यापक जी ने बताया है कि कल विद्यालय बंद रहेगा। हाँ, देखिए, अध्यापक जी ने बताया, ये वाक्यों को सुनिए, बताया कि वाक्यों को जोड़ने के लिए की जोड़ दिए कि कल विद्यालय बंद रहेगा, ठीक है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ हम की का प्रयोग किए। उसी प्रकार नियमित रूप से व्यायाम करो ताकि, ये वाक्य को जोड़ने के लिए, ताकि स्वस्थ रह सको, ठीक है। ये सारे शब्दों जो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसे जल्दी पहुंचना था, इसीलिए वो साइकिल ले गया है, ठीक है। तो ये सारे शब्द समुच्चयबोधक हम कि, ताकि, इसलिए ये प्रयोग करके व्यधिकरण समुच्चयबोधक में हम व्यवहार करते हैं। उसके बाद आइए विस्मयादिबोधक किसे कहते हैं? जो अभिकारी शब्द हर्ष, शोक, हर्ष मतलब आनंद, शोक, विस्मय, लज्जा, घृणा आदि मनोभाव के व्यक्त करते हैं, उसमें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार, देखिए हर्षबोधक, विस्मयादि के प्रकार के विभिन्न प्रकार के भेद हैं। यहाँ पर देखिए हर्षबोधक के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं ना, वहा, वह, आहा, सावास, जो आनंद में हम प्रयोग करते हैं, खुश होके। शोकवर्धक, किसी के दुख में हम जो शब्द को प्रयोग करते हैं, ओह, हाय, हाय, उफ आदि, ठीक है। इसी प्रकार विस्मयादिबोधक, जो आश्चर्यचकित होके, अरे क्या, ओह, ए आदि। स्वीकृतिबोधक, स्वीकृति मतलब जिसमें हम स्वीकृति दे देते, कार्य को स्वीकृति दे देते हैं, हाँ हाँ, अवश्य, जी हाँ, जरूर। घृणा और तिरस्कार बोधक, जिसको घृणा कहते हैं, नफरत के ऊपर, हाँ, वो शब्द छी छी, थू थू, छी छी, हट, चल हट, ठीक है। सावधान बोधक या चेतावनी, जिसको हम सूचना देते हैं, चेतावनी दे देते हैं, सावधान, होशियार, खबरदार आदि शब्द। आशीर्वाद बोधक, जिसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, दीर्घायु हो, सौभाग्यवती हो, खुश रहो। संबोधन बोधक, किसी को बुलाने के लिए, अरे, हे, ओ, ए, अजी आदि। क्रोध बोधक, गुस्सा में जो हम प्रयोग करते हैं, चुप, धत, अवे, आए आदि। अनुमोदन बोधक, ठीक, हाँ हाँ, हाँ, अच्छा आदि। तो ये सारे शब्दों जो हम पढ़े, तो ये विस्मयादिबोधक, ठीक है। देखिए उसके बाद आइए निपात, ठीक है, निपात ठीक है। तो निपात किसे कहते हैं? वो अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उनके अर्थ पर विशेष बल देता है। हाँ,
वो अव्यय जो किसी भी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं उसे निपात कहते हैं। तो वाक्य में देखिए, प्रज्ञा ने ही फूल तोड़ा। आप देखिए, प्रज्ञा ने फूल तोड़ा आप भी बोल सकते हो, लेकिन जब हम ही लगा दिए, वाक्यों को बल दे दिए, मतलब ये कंपलसरी हो गया, हाँ उसने तोड़ा। बात तो सुनो, बात सुनो एक आप बोल सकते हो, बात तो सुनो जो कंपलसरी करके अपने बात को ये कर दिए, तो वाक्यों को बल देके अपने किसी को फोर्सफुली कहे बात तो सुनो। इसी प्रकार हिंदी में प्रमुख निपात है ही, भी, तो, तक, भर आदि शब्द लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।